ज़माने का यही दस्तूर है, लोग आपसे एहसान भी लेंगे और मतलबी भी आपको ही कहेंगे। लोग निकाल रहे थे बस मतलब, हम खामिखा उन्हें अपना समझ बैठे। इज्जत दो पर इतनी भी मत दो कि लोग आपकी ही इज्जत ना करें। बीते कल का पछतावा और आने वाले कल की चिंता, ये दो ऐसे चोर हैं जो आपकी आज की खुशी को भी चुरा ले जाते हैं। इंसान कब बदल जाए पता ही नहीं चलता और हम यह सोचते रहते हैं कि हमसे कहाँ गलती हुई। जिंदगी में सब कुछ छोड़ देना, लेकिन मुस्कुराना और उम्मीद कभी मत छोड़ना। माफ़ी से कुछ नहीं होता, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सीधे दिल पर लग जाती हैं। जहाँ अहम और वहम जिंदा रहते हैं, वहाँ प्रेम और हम के रिश्ते मर जाते हैं। खामोश सिर्फ उतना ही रहो कि लोग आपको कमज़ोर ना समझ ले। अपनी कहानी में बेहतर बनो, सबकी कहानी में कोई अच्छा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अक्सर बदलते नहीं हैं, बस वो दिखा देते हैं कि वो असलियत में कैसे हैं। किसी के शब्दों की वैल्यू तब खत्म हो जाती है जब उसके एक्शन बिल्कुल अलग हो जाते हैं। अकेले छोड़ने वालों को यह बताना ज़रूरी है कि आप अकेले ही बहुत हैं। जहाँ अपने साथ छोड़ देते हैं, कामयाबी भी वहीं से शुरू होती है। गलत सोच और गलत अंदाज़ा इंसान को हर रिश्तों से दूर कर देता है। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं। जिन रिश्तों को चीख चीख कर यह बताना पड़े कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तो समझ लेना तुम उनके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं हो। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो लोगों से बिल्कुल उम्मीद मत रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, वो लोग सबको वक्त देते हैं जिन्हें अकेले होने का मतलब पता होता है। कभी कभी जीवन के बुरे हादसे हमें सही रास्ते पर ले आ जाते हैं। साम्राज्य बनाने के लिए दिल से नहीं, दिमाग से काम चलाना पड़ता है। कभी कभी जग जीतने के लिए जिंदगी भी दांव पर लगानी पड़ती है। वफादारी मिलेगी हर रिश्ते में जब बात होठों से नहीं, नोटों से होगी। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा होना बुरे होने से भी बुरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। जहाँ इज्जत और वक्त भी मांग कर मिले, उस रिश्ते में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। ज़माने में आए हो तो जाने का हुनर रखना। तुम्हें दुश्मनों से इतना खतरा नहीं है, बस अपनों पर नज़र रखना। बहुत महंगा पड़ा औरों के लिए जीना,
उम्र भी खर्च हुई और कुछ हाथ भी नहीं लगा। आप अपने आप को दुखी बना लो या मजबूत बना लो, दोनों में मेहनत एक बराबर ही लगती है। अब मर्जी है आपकी कि आप खुश रहना चाहते हो या दुखी रहना चाहते हो। किसी के साथ दूर तक जाओ, फिर देखो अकेले वापस लौट कर आना कितना मुश्किल है। जिसमें सच बोलने की क्षमता होती है, सबसे ज़्यादा नफ़रत उसी को मिलती है। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे डुबोने के लिए, फ़ायदा ये हुआ साहब, मैं तैरना सीख गया। क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन खिलाफ है, बस जो साथ दे वो लाजवाब है। श्री कृष्ण कहते हैं, आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद देख लिया करो, फिर दूसरों को दिखाया करो। लिबास कितना भी घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। ज़्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है। कभी कभी खामोश हो जाना ही सही रहता है। कुछ गम, कुछ ठोकरें, कुछ चीखें उधार देती है। कभी कभी जिंदगी मौत आने से पहले ही मार देती है। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग सबसे ज़्यादा अपने होने का हक जताते हैं, वही लोग सबसे पहले धोखा दे जाते हैं। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल ही नहीं आता। जिंदगी बड़ी महंगी है साहब, इसे मतलबी और सस्ते लोगों पर कभी बर्बाद मत करना। कदर करना सीखो, क्योंकि कोई बार बार नहीं आता जिंदगी में। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके आने का इंतज़ार करें, ना कि जाने का इंतज़ार करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा कभी नहीं मिल सकता है। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला कर लेते हैं, तो सबसे पहले बातचीत कम कर देते हैं। इंसान में इंसान अपनी वाली खूबियाँ ही तलाश करे, भगवान वाली नहीं। वक्त वो तराजू है जनाब, जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। वो ज़माना अब नहीं रहा दोस्तों, जो लोगों को किसी से बिछड़कर अफसोस हुआ करता था। ना समझ है वो मेरी बात नहीं समझेगा, मेरी जगह नहीं है इसलिए अभी मेरे हालात नहीं समझेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। वसूलों पर आँच आए
तो टकराना भी जरूरी है। समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ सिखा देता है। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पे नहीं लेता और झूठी बातें दिमाग पर ले लेता है। चिंता करना आपने अपनी आदत बना ली है, बस सिर्फ इसलिए आप दुखी रहते हैं। हमारी खामोशी को हमारी हार मत समझ लेना। मुझे ऊंचाइयों पर देखकर लोग हैरान हैं बहुत, पर किसी ने मेरे पैरों के नीचे छाले नहीं देखे। बात करने से बात बढ़ जाती है, इसलिए अब हम खामोश रहते हैं। सबकी असलियत से वाकिफ हैं हम खामोश जरूर हैं लेकिन अंधे नहीं हैं। कभी कभी हमें जीवन में अकेले लड़ने की आवश्यकता होती है। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए अपने अकेलेपन को एक सुनहरा अवसर बनाता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत सपने देखता था और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का निरंतर जुनून रखता था, परंतु उसके पास ना कोई साथी था, ना कोई गाइड करने वाला। उसके परिवार में भी उसके सपनों को समझने वाला कोई न था। इसलिए उसे लगता था कि वह अकेलेपन की जंजीरों में बंद है और उसके सपने अधूरे रहेंगे। फिर भी उसने निरंतर मेहनत की और अपने आत्मविश्वास की आवाज़ को बुलंद किया। उसकी इच्छा शक्ति और संघर्ष ने उसे सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति दी। एक दिन अपने गांव के बाहर एक पुस्तकालय का उसे पता चला। वह आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि उसे पहले कभी ऐसी जगह नजर ही नहीं आई थी। धीरे धीरे उसने उस पुस्तकालय के दरवाजे पर कदम रखा। वहां जाकर उसने देखा कि लोग पुस्तकों के बीच खोए रहते हैं और वहां की शांतिपूर्णता और ज्ञान के वातावरण ने उसे संतुष्ट कर दिया। अपनी उत्कृष्टता को पहचानते हुए उसने निर्णय लिया कि वह पुस्तकालय में समय बिताएगा। धीरे धीरे वह पुस्तकालय की विभिन्न किताबों को पढ़ने लगा और नई दुनिया की खोज में निकल पड़ा। दिनों बिताने के साथ साथ उसका ज्ञान बढ़ता गया। वह अच्छे लेखकों और दर्शकों के साथ रिश्ता बनाने लगा। इसी के साथ उसने लिखने का भी मन बना लिया। उसने कई लेख लिखे जिसमें से उसका एक लेख प्रकाशित हुआ और उसे अवसर मिला अपने लेखकीय कौशल को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का। वह लड़का जिसने कभी अकेलेपन को एक रुकावट समझा, अब एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया। लोग उसे मान्यता देने लगे और वह लड़का अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने में सफल हुआ। हमें यह कहानी से सीख मिलती है
कि अकेलेपन का एक सुनहरा अवसर बनाने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। हमारी संयमितता, समर्पण और मेहनत हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ा सकती हैं। किसी की नज़रों में कभी मत गिरना, क्योंकि माफ़ करने वाला इंसान तो माफ़ कर देता है, लेकिन उसके दिल में पहले जैसी जगह नहीं रह जाती। दूसरों का भला करने वालों को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है। हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। अगर कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है, लेकिन पहचान छीन लेती है। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, और सबसे कठिन काम है विश्वास को पाना, और उससे भी कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना। आप थोड़ा सा भरोसा और वक्त पर भी किया करो, क्योंकि वह अच्छे से अच्छे चेहरे को एक ना एक दिन बेनकाब कर देता है। रिश्ते तो बहुत होते हैं, जो दर्द बांटने लगे वही असली रिश्ता है। प्रेम और विश्वास कभी मत खोना, क्योंकि प्रेम हर किसी से नहीं होता और विश्वास हर किसी पर नहीं बनता। आज के समय में इंसान की ज़िंदगी में इतनी उलझनें हैं कि इतनी परेशानियां हैं कि बहुत ही मुश्किल है कि इंसान अपनी चिंता करने से बच जाए। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी यह है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिसने उसे किसी किस्म के फ़ायदे की उम्मीद नहीं होती। आज के ज़माने में हर चीज़ महंगी हो गई है, लेकिन एक इंसान ही है जो बहुत सस्ता हो गया है। रुपया चाहे कितना भी गिर जाए, लेकिन इतना नहीं गिरता जितना रुपए के लिए इंसान नीचे गिर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे तुम्हारा कोई नहीं है, तब आसमान की तरफ देखना, वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा ही रहेगा। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। जिन रिश्तों को चीख चीख कर यह बताना पड़े कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तो समझ लेना तुम उनके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं हो। अपनी कहानी में बेहतर बनो, सबकी कहानी में कोई अच्छा नहीं होता। अकेले छोड़ने वालों को यह बताना ज़रूरी है कि आप अकेले ही बहुत हैं। माफ़ी से कुछ नहीं होता, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सीधा दिल पर लग जाती हैं। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। ताला खुलता है तो मालूम होता है कि दुकान सोने की है या फिर कोयले की। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास मत हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि दोगले इंसान से पीछा छूट गया। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। भरोसा
उस पर करो जो तुम्हारी मेरी ये वीडियो तीन अच्छी बातें लगे समझ तो सके। प्लीज मेरे चैनल को मुस्कुराहट के लाइक एंड पीछे का सब्सक्राइब दर्द, जरूर करें। गुस्से के जय पीछे श्री का कृष्णा, प्यार राधे और राधे। चुप रहने के पीछे की